हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुपद के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग नंबर 4 आ चुका है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था अल्फा बीटा के ऊपर, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन में से पहला नंबर में 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि इसके प्रीवियस वाला वीडियो है। ठीक है, तो एक क्रम के अनुसार आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास 10 की बिहार बोर्ड की जो 2023 और 24 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुपद के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4 आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को आराम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यंक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। तो आप इसे देखते हैं, देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है समीकरण। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ऐसा जब भी समीकरण रहे और अल्फा बीटा शून्यक बोल दे तो सबसे पहले आपको ए बी और सी निकाल लेना है। ठीक है, तो ए हो गया 1, बी हो गया के और सी कितना हो जाएगा 12। सिंपल सा ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था सेम ही। सबसे पहले ए बी और सी। अब ए बी सी क्या होता है तो इसके पहले वाला वीडियो में आप जाके देख लें। मैं फिर भी समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो ए होता है, बी होता है जो एक्स के आगे, और लास्ट में जो बच गया सी अचर पद जिसे बोलते हैं, तो सी हो गया 12 सबसे लास्ट वाला। इसमें से सबसे पहले दो चीज निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इसे आप निकालेंगे। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और a का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इस 1 का नीचे तो कोई मतलब है नहीं, तो माइनस k हो गया। यहाँ आ जाए c कितना दिया हुआ है 12, और a कितना दिया हुआ है 1। अब इस 1 का तो नीचे कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको क्या चीज निकालना है, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पर कुछ तो दिया होगा, कुछ तो इसमें क्ल्यू होगा जिससे आप सवाल बना सकते हैं। तो दिया है x अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इसमें सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग कर दें, या वर्ग नहीं भी करेंगे तो मैं डायरेक्ट ही समझाने का प्रयास करता हूं। अल्फा माइनस बीटा का सूत्र मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, पीछे वाला आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का जो सूत्र होता है, इसके बदले में आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा का। यानी अगर मैं बोलूं अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ बराबर 1 है तो बराबर 1 दे दें। अब यहाँ आप बैठाएंगे मान, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस के। तो इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या बैठा देंगे, माइनस के। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दें। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे दे दें 12, और बराबर क्या हो जाएगा 1। चलिए रूट को उसी प्रकार से उतार रहे हैं। अब जैसे ही माइनस को 2 बार पढ़ेंगे, माइनस पे कितना पावर है, 2 पावर, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और k गुना k करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर। क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अब 12 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे तो के स्क्वायर है और 48, और जैसे ही ये रूट बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर रूट बराबर के इस साइड जाता है, बराबर के उस साइड जाता है तो हो जाता है स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, तो रूट के बदले में यहाँ आ गया वर्ग। अब क्या करना है, सिंपल, के स्क्वायर बराबर 48 और 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, के स्क्वायर बराबर 1, और माइनस 48 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 48, के स्क्वायर बराबर 48 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और के बराबर फिर से, अब देखिए जैसे कि रूट उधर गया तो स्क्वायर हुआ, उसी तरह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा। यानी आप समझ लें कि रूट बराबर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर है उस साइड जाएगा, अब भी स्क्वायर है तो उस साइड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा रूट 49। और जब हम सब रूट ले जाते हैं, तो मैंने एक दिन पढ़ाया था आप सबको कि जब हम ले जाते हैं तो 2 साइन होता है, यानी प्लस और माइनस, और 49 का कितना निकल जाता है 7। ठीक है, 7 7 49। तो आंसर आपका हो गया प्लस और माइनस
7। ये था अल्फा बीटा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं, पहले इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोलता है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ही अल्फा बीटा आएगा और कोई भी समीकरण आएगा, जैसे ही समीकरण आप देखेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, समीकरण को उतार देना है। जैसे ही समीकरण देखेंगे, कब, अल्फा बीटा, शून्यंक मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा, ठीक है। बाद में अभी उस पे आते हैं। सबसे पहले समीकरण उतार के आप इसमें ए बी और सी का वैल्यू लिख देंगे, ए का, बी का और सी का। तो ए किसे बोलेंगे, जो एक्स स्क्वायर के आगे है तो कुछ नहीं है तो 1 है। बी किसे बोलेंगे, जो एक्स के आगे है कुछ नहीं है तो -8 है। और सी किसे बोलेंगे, के। इससे हम सब क्या बोले, दो चीज निकालने, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये तो आपको पता होगा। चलिए ये माइनस फॉर्मूला में है तो ये तो देंगे ही। और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -8, तो b के जगह पे लिख देंगे -8। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए तो 1 दिया हुआ है तो a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी सिर्फ हो गया 8, नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k, a का वैल्यू 1, फिर नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8। अब यहाँ पे गौर करते हैं, ये लाइन आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो शून्यंकों के वर्गों का योग, सिंपल सा बात पूछते हैं। ऐसा जब भी समीकरण आता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि इसका शून्यंक क्या निकलता है। इसका शून्यंक दो ही निकलता है, क्या क्या, एक तो भाई अल्फा निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, बीटा निकलता है ना। तो अल्फा और बीटा इसके शून्यंक हो गए। कितना सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, बस हम सबको ट्रांसलेट करना है गणित में, ठीक है। तो शून्यंकों के वर्गों का योग, तो शून्यंक क्या हो गया, इस समीकरण का शून्यंक क्या होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया, के वर्गों यानी वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए। कितना सिंपल बात बोल रहा है। शून्यंक क्या हो गया, अल्फा और बीटा के वर्गों का, तो वर्ग क्या हो गया, दोनों का वर्ग कर दिए, का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। अब इसी लाइन को हड़बड़ा के आप पढ़ दीजिएगा, शून्यंकों के वर्गों का योग 40, तो समझ में ही कभी नहीं आएगा, इसलिए आराम से समझे। शून्यंक क्या होता है, जब भी बहुपद निकालेंगे तो इसका शून्यंक 3 ही आ सकता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और जब भी स्क्वायर वाला समीकरण रहे, सिंपल ट्रिक है, तो सिर्फ 2 ही शून्यंक आएगा, अल्फा और बीटा, जो कि पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं। तो शून्यंकों के वर्ग, दोनों वर्ग हो गया, और का योग, योग मतलब क्या हो गया, जोड़ हो गया। और वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, तो भाई 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, मैंने पहले वाला क्लास में पढ़ा दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप रट के जाए तभी एग्जाम में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके बदले में हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और बराबर 40। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, 8 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और बराबर 40। 8 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 64, 8 गुना 8 हो गया 64, 64, 2 गुना के करेंगे हो जाएगा 2 के बराबर 40, -2 के बराबर 40। अब इस साइड ये प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ये सब तो आप पहले क्लास में सीख चुके होंगे, ठीक है। अब बताइए 64 और 40 में क्या करेंगे, तो 40 के आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन किसका होगा, तो माइनस का होगा। 64 में 40 गया तो हो जाएगा आपका 24। अब के बराबर क्या लिखेंगे, ये के गुना में है तो -2 गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, ये माइनस और माइनस चल बसा, 2 से ये कटाएंगे तो 24, यानी के का वैल्यू निकल गया बच्चों 12। यही हो गया आपका आंसर। तो एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थर्ड नंबर, आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद आप एक एक करके आराम से ध्यान से समझें।
समझ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 मैंने यहाँ पे बैठा दिया। 8 को 2 बार पढ़ेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्लस का उल्टा माइनस हो गया, 40 में 64 गया 24 हो जाएगा। ये गुना में -2 है तो इस साइड भाग में हो जाएगा, कट के कितना हो गया 12। आंसर कितना हो गया, के बराबर 12। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में मिलते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद ax² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आप इतना बड़ा समीकरण देख के घबराए नहीं। सबसे पहले आप समीकरण को नोट डाउन कर लें जो भी है। अब इसमें समझने वाला बात है कि इतना स्क्वायर और ए दे दिया है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। पहले आप ए लिख लें, बी लिख लें और सी लिख लें, ठीक है। सिंपल सा बात बताता हूं, जो x² के आगे होता है वो a होता है, तो x² के आगे ये सारा है, देख रहे हैं, a² + 9, तो ये हो गया आपका a। b किसे बोलते हैं, जो x के आगे होता है, तो x के आगे दिया हुआ है 13, और जो लास्ट में बच गया c, इसे a को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो लास्ट में जो बचता है सारा c है, तो 6a हो गया। अब सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे, एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना एक शून्यंक, कोई भी शून्यंक मान लीजिए, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं। एक शून्यंक अल्फा है, क्या है, अल्फा है, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, अल्फा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बाबू होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा। मैं लिख भी देता हूं, आप व्युत्क्रम ही लिखिएगा, सही रहेगा। अल्फा का उल्टा, अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। देखिए अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, अल्फा का उल्टा बीटा कैसे होगा, आम का उल्टा इमली, कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो समझने का प्रयास करें। अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 1/अल्फा। अगर मैं पूछ दूं कि 4 का उल्टा क्या होगा, तो 5 थोड़ी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सब, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा, 1/4। समझ में आ रहा होगा। तो माना एक शून्यंक अल्फा हो गया और इसी अल्फा का उल्टा हो जाएगा 1/अल्फा, न कि हो जाएगा अल्फा का उल्टा बीटा। ऐसा तो नहीं होगा, वही मैंने बताया कि आम का उल्टा इमली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक शून्यंक अल्फा है तो अल्फा का उल्टा हो जाएगा 1/अल्फा। अब 1/अल्फा जब हमको पता चल गया, अब सिंपल सा बात पूछ रहा है, क्या बोलता है, एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ और एक आपको सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या है, हमको a का मान चाहिए ना, a का मान। तो आप गौर करेंगे कि a दो प्लेस पे आपको a मिल रहा है। एक तो भाई c में मिल रहा है और एक किस में मिल रहा है, a में मिल रहा है। यानी c में मिल रहा है और a में मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक शून्यंक अल्फा है और दूसरा शून्यंक 1/अल्फा है और c/a अगर हम लिख दें, क्योंकि a का वैल्यू निकालना है, तो इस बीच में कौन सा साइन देंगे, तो बीच में देंगे गुना का साइन, जिसको बोलते हैं आप सब अल्फा इंटू बीटा, और इसी को हिंदी में बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनफल जो होगा, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो गुणनफल होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्फा का उल्टा बीटा होता ही नहीं है, ठीक है। अल्फा का उल्टा क्या होता है, 1/अल्फा, लेकिन आपको गुणनफल देना पड़ेगा क्योंकि हमको a का वैल्यू चाहिए, और a हम सबको दिख रहा है कि ये c के स्थान पे है, नहीं तो a के स्थान पे, b के स्थान पे तो है नहीं। अगर b के स्थान पे रहता तब योगफल होता, ठीक है। तो अल्फा गुना 1/अल्फा बराबर c/a। अब ये हो गया समीकरण एक तरीके से रेडी, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूं, एक शून्यंक अल्फा है, ठीक है, मान लिया ना एक शून्यंक अल्फा, तो अल्फा का उल्टा 1/अल्फा, अल्फा का उल्टा बीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए बी और सी आपको निकालने आता है। आपको गौर करना है कि हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए किस स्थान पे है भाई, सी के स्थान पे और ए के स्थान पे है, तो यानी c/a। तो यही दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सिंपल सा बात है, अल्फा गुना 1/अल्फा लिख दें, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू 6a है और a का वैल्यू कितना है, a² + 9। क्या दिया हुआ है, a² + 9। ये अल्फा और अल्फा कट गया। अब a² + 9 गुना a करेंगे तो हो जाएगा a² + 9 बराबर 6a। हमको किस चीज का मान निकालना है, a का। चलिए a²
प्लस 6a इधर आएगा, क्या हो जाएगा -6a प्लस 9 बराबर 0। अब आ गया ये 2.2 का क्वेश्चन, ठीक है। 2.2 का पहला नंबर जो गुणनखंड किए थे तो उसी के अनुसार आप बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। 9 का आप अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यानी 3 और 3 आपके पास है। अब इस 3 और 3 से आपको पुराना है -6, तो कैसे पुराएंगे? अगर दोनों के बीच में आप प्लस दे दें तो जमा जमा कितना हो जाएगा, जमा वाला 6 हो जाएगा। हमको यहाँ जमा वाला 6 थोड़ी ना चाहिए, यहाँ पे कौन सा 6 चाहिए, यहाँ पे कर्ज वाला 6 चाहिए। तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, हम -3 रुपया किसी से लिए और फिर -3 रुपया भीख मांगे, तो टोटल जमा हो गया मेरे पास -6 रुपया, ठीक है। तो -6 रुपया हम सबको पुराना ही था, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -3a में अगर -3a जोड़ेंगे, क्योंकि बीच वाले को 2 भाग में लिखते हैं, +9 बराबर 0। चलिए अब इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा, तो यहाँ 2a था, एक a बाहर ले चुके तो कितना a बच गया, एक a बच गया। यहाँ 3 बचा ही है, यहाँ a को a था जो कि बाहर ले चुके, तो क्या बच गया 3 बच गया। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस तो लिख ही देंगे, 3 में 3 भी मिलता है और 3 में 9 भी मिलता है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3, 3 और 3 मिल गया, a लिख दें, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 3 में 9 कितने बार में मिलते हैं, 3 बार में बराबर 0। तो a -3, इधर देखिए ब्रैकेट में सेम चीज आया, a -3 और a -3, अब ब्रैकेट के बाहर आया a -3 और a -3, ठीक है, उसमें भी वही आया। तो a -3 बराबर 0 और a -3 बराबर 0, a बराबर -3 उधर गया तो +3, a बराबर -3 उधर गया तो +3। कहने का अर्थ हुआ कि a का मान कितना निकल गया 3, a का मान कितना निकल गया 3। इसे रफ वर्क में आप दिखा सकते हैं, तो a का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था। चलिए आज हम सब 3 क्वेश्चन देखें। चलिए इसे आप पहले नोट डाउन कर लें, फिर मिलते हैं। तो आज 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लग रही है वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि और ज्यादा मोटिवेशन मिले और भी आप सबके लिए मेहनत करने का और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम 2023-24 में जो भी देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप अच्छे से देखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन में क्वेरीज हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, मैं कोई भी क्लास में वो क्वेश्चन देख के कमेंट आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।